रोहतक में आज राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य में जयंती नहीं बल्कि ब्राह्मण राजनीति हो रही है। पंचकुला, रोहतक और पहरावर में जयंती के नाम पर कौन बड़ा ब्राह्मण नेता है, इसका खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस की ब्राह्मण उपेक्षा और संगठन की कमजोरी को उन्होंने पार्टी की बड़ी गलती बताया है, साथ ही भाजपा की रणनीति को समझदारी करार दिया। कांग्रेस नेता शर्मा ने सीएम को चेताया कि यह राजनीति उन्हें अब समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे चलकर नुकसान जरूर होगा। कुलदीप शर्मा ने कहा कि पहले पंचकुला में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर परशुराम जयंती मनाई, फिर हर जिले में कार्यक्रम हुए। रोहतक में अब रैली हो रही है। पहरावर में नवीन जय हिंद ने प्रदर्शन किया। राजकुमार गौतम ने भी बयान आए। अब सरकार फिर से एक और परशुराम जयंती के रूप में रैली कर रही है। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती मनाना अच्छी बात है, हम ब्राह्मण वंशज हैं, लेकिन यह अब श्रद्धा नहीं बल्कि वन अपमैनशिप यानी कौन बड़ा ब्राह्मण नेता है, इस होड़ का खेल बन गया है। उन्होंने पहरावर की जमीन को लेकर कहा कि वह जमीन ब्राह्मण सभा को कांग्रेस सरकार के समय अलॉट की गई थी। आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन वापस ले ली गई, लेकिन सच्चाई यह है कि वह जमीन ब्राह्मणों की ही थी। चार्जेस न भर पाने की वजह से सरकार ने विड्रॉल नोटिस दिया, जिस पर संघर्ष शुरू हुआ। नवीन जय हिंद ने बड़ा प्रदर्शन किया था। उस समय कुछ लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए भी अपशब्द कहे थे, लेकिन वह उनकी राजनीति मजबूरी रही होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब विधानसभा टिकटों का बंटवारा हुआ तब उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बताया था कि पार्टी ने सिर्फ 4 ब्राह्मणों को टिकट दी थी, जबकि बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों को टिकट दी। आज उनके 2 मंत्री और 6-7 विधायक हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो वे स्टार कैसे बनते। उन्होंने करनाल सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्राह्मणों को टिकट मिलती तो क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बनता, चाहे कैंडिडेट कोई भी होता। विदेश से कोई नेता लाकर उसे ब्राह्मण लीडर बनाकर थोपना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में जमीनी पकड़ जरूरी होती है। उन्होंने राजकुमार गौतम के संदर्भ में कहा कि 80 वर्ष की उम्र में तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जिस तरह से अनुभवी नेताओं ने भाषा की मर्यादा तोड़ी और पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसा, वह न केवल सदन बल्कि व्यक्तियों की गरिमा के भी खिलाफ है। पूर्व स्पीकर ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, जबकि भाजपा का जमीनी संगठन मजबूत था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में संगठन होता तो आज सत्ता में कांग्रेस होती। उन्होंने कहा कि लोगों का मन सरकार बदलने का था, लेकिन कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनती जा रही थी, जो जनता को पसंद नहीं आया। अब संगठन के पुनर्गठन की बात चल रही है। ऑब्जर्वर भी आए हैं। अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया तो कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 10 में से 5 सांसद हैं। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। एनएल लाइव की खास खबर।